2017 में कोनो हल्ला कर दिया कि चांद उल्टा निकलेगा, पूर्णिमा को देखना ध्यान से, इसे अच्छा माना जाता है, तो इसे कहेंगे अनहरिया। ध्यान नहीं दिए होगा चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं इस बात पर डिपेंड कर, ये हो गया पृथ्वी, उधर हो गया सूर्य, और बीच में हो गया चंद्रमा। जब सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देगा तो उस साइड वाला प्रकाशित हो जाएगा, और हम लोग देख रहे हैं नीचे से, तो हम लोग को क्या दिखेगा? काला काला। सूर्य का, चंद्रमा का दूसरा साइड वाला भाग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है, शांति का सागर। क्या कहलाता है? शांति, एकदम शांति वाला दुनिया। कौन है? शांति वाला दुनिया। आगे बढ़े। अगर चंद्रमा पर धूल नहीं है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? चंद्रमा खुद कर रहा है, चंद्रमा खुद कर रहा है, धूल कण नहीं है। तो प्रॉपर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है, न कि धूल कण कर रहा है। धूल कण रहता तो कुछ प्रकाश चंद्रमा के पास बिखर जाता और चंद्रमा से आसमान रंगीन दिखता, लेकिन धूल कण नहीं है, सारा प्रकाश कहाँ आ गया? चंद्रमा पर, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ दिख रहा है? पृथ्वी पर दिख रहा है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? हमें चांद दिखाई देगा तो हमें चांद काला दिखेगा, हमें चांद काला काला दिखेगा, तो इसे कहेंगे अनहरिया। क्या कहेंगे? अनहरिया। अनहरिया, अमावस। कौन सा? अमावस। अमावस की रात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी में क्या कहते हैं? अनहरिया। सीबीएसई वाला कहेगा न्यू मून। क्या कहता है? न्यू मून। सीबीएसई वाला क्या कहेगा? न्यू मून। अब इधर ध्यान दीजिए, अब ये इधर गति करेगा क्योंकि चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? अब यहां आ गया कौन? चंद्रमा। यहां से गति करके आएगा ना जी, ऐसे ऐसे गति करते हुए जाएगा, गोल गति कर। अब ये बताइए, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं चंद्रमा पर? अब इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा, और बाकी ये वाला साइड कैसा? ब्लैक। ये वाला साइड कैसा हो गया? काला। काला हो गया। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, अब हमको जो चंद्रमा है पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, बल्कि ये थोड़ा सा अब हमें नजर आने लगेगा, थोड़ा सा हमें नजर आने लगेगा। थोड़ा नहीं नजर आएगा जी? बताइए, थोड़ा सा नजर आ गया? ये रियल है, और ये हमको बता रहे हैं कि ऐसा आभास होगा, ऐसा आभास। अब ये बीच वाला मिटा दें, बीच वाला मिटाइयो देंगे तो चलेगा। ये तो हम आपको क्लियर करने। बताइए, यहां कैसा आभास होगा? पूरा ब्लैक। यहां कैसा होगा? हल्का। ये बीच वाला मिटा भी देंगे तो आप ही बताइए, यहां कैसा आभास होगा? यहां पर आधा आधा हमको थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं? तो चांद उगने लगा, चांद उगने। धीरे धीरे जितना दूर जाएगा, जब चांद यहां जाएगा, देखिए एक समय आएगा चांद कहां जाएगा? यहां जाएगा, घूम के यहां आएगा कि नहीं? फिर एक समय आएगा घूम के यहां आएगा, फिर यहां जाएगा घूम के, फिर ऊपर जाएगा यहां। ऐसे साइकिल चलते जाएगा, यहां पर नहीं जाएगा रोटेशन। अभी बताइए, पूरा का पूरा चांद हम काला कर देते हैं, पहले काला कर देते हैं, फिर व्हाइट करेंगे उसको, ऐसे रंगने में दिक्कत हो जा रहा है। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे जब चंद्रमा आएगा तब यहां तो नहीं रहेगा, कि ऐसा भी सोच रहा है सब कि यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। अरे ये यहां से घसक के यहां, अब यहां पे जब आ गया तो ज्यादा एरिया पे क्या होगा? लाइट पड़ेगा। ज्यादा एरिया पे क्या पड़ेगा? लाइट। अब हम लोग को इतना बड़ा चांद दिखने लगेगा? नहीं दिखेगा। इतना बड़ा दिखने लगा तो चांद बड़ा हो गया। अच्छा, जब यहां आएगा तो इस साइड में क्या होगा? चांद। ये बताइए, अब हमें चंद्रमा जितना दिखेगा उतना का उतना सफेद दिखेगा। तो यही आपको क्या हो गया? पूर्णिमा। 100% तो भूल जाइए, किसी भी 3D चीज का आप 100% एक जगह से नहीं देख सकते। हम आपके सामने खड़े हैं, 100% का पीठ दिख रहा है, लेकिन यहां पे चंद्रमा जितना दिखेगा पूरा दिखेगा। जो हमारे सामने है वो पूरा का पूरा चंद्रमा दिखेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? फुल मून। अंग्रेजी में कहेंगे अंजोरिया, पूर्णिमा। अच्छा, हिंदी में इसे कहेंगे फुल मून। फुल मून इसलिए क्योंकि जितना हमारी ओर से दिख रहा है वो सब का सब सफेद दिख रहा। तो ये हो गया आपका कौन सा? अंजोरिया। पूर्णिमा कौन सा दिन? पूर्णिमा। देखिएगा, अक्सर चुरैन वाला फिल्म बनेगा ना, तो हमेशा अमावस के दिन
आप ध्यान दीजिएगा, जितना भारत की फिल्में होंगी उसमें चुरैन जगेगी अनहरिया के दिन, अमावस के दिन, 20 साल बाद। एगो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म है 20 साल बाद, हाँ 20 साल, ओकरा चुरैनिया ले जाना चाहती है। अच्छा कभी देखो आदमी भूत बनते हुए। आगे देखिए ध्यान से, ये कौन सा दिन है? पूर्णिमा। पूर्णिमा इस बात पर डिपेंड करता है, देखिए चंद्रमा की कलाएं इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सा भाग दिख रहा है, हमें कौन सा भाग दिख रहा है। देखिए यहां पर भी क्या था, दिख रहा, यहां पे भी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा था, हमें नहीं दिख रहा था, हम कह दिए इसे अमावस। और यहां पे पूरा प्रकाश पड़ रहा है, हम कह दिए पूर्णिमा। क्या ये क्या पृथ्वी इसके प्रकाश को नहीं रोकेगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर नीचे, ऐसे चंद्रमा पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर और चंद्रमा थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पृथ्वी बताइए, ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा, तो ये हो गया पूर्णिमा और ये हो गया अमावस। हिंदी फिल्मों में चुरैन भूत जगता है कब? अमावस। और हॉलीवुड अंग्रेजी फिल्मों में पूर्णिमा के दिन, उसमें चुरैन नहीं बनता, वेयरवुल्फ बन जाता है, भेड़िया, ऐसे वैम्पायर बन जाएगा पूर्णिमा के दिन, वैम्पायर उससे तो अलग दुनिया में घूम रहा है। आप गौर कीजिएगा, इमेजिन कीजिए, अब ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, यानी अब इधर प्रकाश दिखा, अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं? अमावस की। अब ध्यान दीजिएगा, जो शेप इधर बना था ठीक उसका उल्टा इधर बनेगा, दिख रहा है? इधर भी चंद्रमा दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, जिस डिजाइन से इधर दिख रहा है उसका उल्टा इधर दिखेगा। 2017 में कोनो हल्ला कर दिया कि चांद उल्टा निकलेगा, अरे ससुरात ने तो हमेशा होता है, जो इस डायरेक्शन से जाएगा उसका उल्टा इस डायरेक्शन से नहीं होगा, तो चांद उल्टा दिखेगा। कितना खाली बैठल रहता है ना सब। आप सोचिए, ये सबको पता है कि ज्यादा जान कोरोना ने लिया, ज्यादा खतरनाक कोरोना था, इकोनॉमी, बिजनेस, बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर दिया कोरोना। लेकिन कोरोना को वह दर्जा नहीं मिला जो मुंह नचुआ को मिला था चोटी कटुआ को मिला था। तो भारत में एक से एक अभाव, ये तो जेन्युइन एक नेचुरल फेनामेना है कि जब इधर से आएगा तो जिस डिजाइन से रहेगा उसका उल्टा इस डिजाइन से रहेगा। अब आगे जाएगा तो सूर्य का प्रकाश ये चमकेगा यहाँ पे, अब ऐसे दिखेगा, देखिए सेम भाग पे चमक रहा है, बस ठीक क्या है? उल्टा। ठीक क्या है? उल्टा। जब यहां जाएगा तो सूर्य का प्रकाश यहां चमकेगा, उस सूर्य हमको दिखिए नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? अमावस। फिर अमावस से इधर बढ़ेगा तो छोटा सा चंद्रमा, फिर बड़ा सा, फिर कंप्लीट दिखने लगेगा, फिर क्या होगा? छोटा, फिर क्या होगा? और छोटा, फिर धीरे धीरे अमावस हो जाएगा। तो इसी को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं, फेजेज ऑफ मून। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका पूर्णिमा, अमावस। ये क्या हो गया? अमावस। कौन सी हो गया जी? चलिए ध्यान दे, नीचे कुछ हुआ होगा। ये कौन सा जगह? अमावस, अमावस। और ये पूर्णिमा, अमावस और पूर्णिमा हो गया। अरे वो नीचे कुछ छड़ वगैरह जा रहा है, तो आप ऐसे मत डरिए, भूकंप रोधी बिल्डिंग है। आगे बढ़े। भूकंप रोधी है बाबू, इतना बड़ा क्लासरूम में ऐसे थोड़ी आ जाते हम। बहुत पहले नीचे जिम था ना, उसमें पढ़ाते थे, ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं था यहाँ पे, यहीं कुर्सी पे बैठल रहते थे। फिर धीरे धीरे जिम के बाद उसके ऊपर वाले आए हॉल नंबर 2 में, उसके बाद उसको लाइब्रेरी बना दिए, और फिर इस पे चले आए, फिर ऐसे आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या हर दिन चांद की आकृति बदलती है? बिल्कुल बदलती है, बट हर दिन चेंजिंग को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब तक चेंजिंग ज्यादा नहीं हो नहीं पता चल पाएगा। समझ में आ गया? ज्यादा चेंजिंग रहता है तब समझ में आएगा। किसी को दिक्कत? अब एक आध हफ्ता के बाद चेंजिंग दिखने फील होने लगती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो ये समझ में आ गया? अमावस, ये पूर्णिमा, अमावस और पूर्णिमा। अमावस से पूर्णिमा के दिन को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष, क्योंकि यह बड़ा होने जा रहा है, चमकीला होने जा रहा है, इसे अच्छा माना जाता है। और इधर जो होता है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, मतलब यह है कि यह काला होने जा रहा है। कृष्ण भगवान को श्याम बोला जाता था, श्यामला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्याम, हालांकि उनका कलर अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नीला, मतलब श्यान कलर था वो।
समझ में आ गई? तो इस घटना को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। इसे क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। समझ में आ गया? 14.5 दिन का शुक्ल पक्ष और 14.5 दिन का कृष्ण पक्ष, यानी 14 14 28। तो चंद्रमा एक महीना 28 दिन, चंद्रमा वापस आ जाता है 28 दिन। कितने दिन में? 28। इसे चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। किसी को दिक्कत? अमावस से पूर्णिमा। हमें चंद्रमा पूरा कब दिखता है? पूर्णिमा। इसे कहेंगे फुल मून, इसे कहेंगे न्यू मून। ये कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण। हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें पढ़िएगा, आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। शुक्ल की चौथी तारीख को 7वीं शुक्ल सप्तमी, यानी इस तारीख को लागू हुआ था संविधान। तो जब आप जन्म लीजिएगा ना तो आपका चंद्रमा के हिसाब से देखा जाएगा कि आप कृष्ण पक्ष में लिए हैं कि शुक्ल पक्ष, अमावस में लिए हैं कि पूर्णिमा में लिए हैं। अब इतना कौन ध्यान रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस सबको बहुत वैल्यू देते हैं। समझ में आगे? शादी ब्याह में भी ये सब चीजें होती हैं। अब एक बात बताइए, आप कितनों भी आप मिला लीजिए ये सब चीजें, और आप अगर बाल बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं दिया है, शिक्षा ही नहीं दिया है, तो क्या मतलब बनता है इसमें? अगर आप पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करेंगे। और आलतू फालतू, अब पढ़े लिखे नहीं है, वो है ज्यादा बहुत बड़ा सोच है नहीं, तो डेली मार होगा। समझ में आएगी नहीं? आ गया? ये सब चीजें हालांकि मानने वाले को आप मना नहीं कर सकते, आप मानिए, लेकिन उसके साथ शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष समझ में आ गया? हो गया? ये कौन अंग्रेजी में इसे? ये पूर्णिमा है। किसी को दिक्कत? कितना दिन में चक्कर लगा? 28, और नहीं तो 29। 28 या 29 दिन, साढ़े 14.5 दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है, तो टोटल कितना होता है? 28 या 29। अब एक चीज देखिए, ध्यान से समझिए, ये पूर्णिमा को तो हम कहेंगे फुल मून, किसी को दिक्कत नहीं है फुल मून, लेकिन ये फुल मून ससुरा 28 दिन में चक्कर लगा देता। 28 दिन में चक्कर लगा लिया, नहीं तो 29 दिन में। एक बात बताइए, अगर पहली तारीख को पूर्णिमा हो गया तो पक्का समझिए कि अगला पूर्णिमा उसी महीना पड़ने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी का महीना ससुरा 30 का है। अगर पहला तारीख या दूसरा तारीख को क्या पड़ गया? पूर्णिमा, तो उसी महीने में आखिरी दिन क्या पड़ेगा? पूर्णिमा। क्योंकि एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा में 28 दिन का, एक अमावस से भी अगले अमावस में 28, यानी साइकिल कितने का है? 28 या 29। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहला, दूसरा या तीसरे तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ रहा है तो उसी महीने में लास्ट में आपकी पूर्णिमा की संभावना बन जाए। पहला तारीख को पड़ गया तो कंफर्म पड़ने वाला है, दूसरा को भी पड़ेगा तो कंफर्म, और तीसरा को पड़ा तो चांसेज है अगर 31 का महीना है तो पड़ जाएगा, ना तो पता चला फरवरी में पड़ा तो उसको हिल जाएगा। नहीं समझा? फरवरी में तो हिल जाएगा ना। तो अगर कभी किसी महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, कितने पूर्णिमा? 2, तो पहिल का जो नेचुरल पूर्णिमा था उसे हम कहेंगे फुल मून। क्या कहेंगे? बट जो दूसरा का पूर्णिमा उसी महीने पड़ गया उसे हम कहेंगे ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू। कौन मून? ब्लू मून। वो नीले रंग का दिखता नहीं है, नाम है। एक ही महीने में अगर शुरुआत में पूर्णिमा और लास्ट में पूर्णिमा पड़ने की संभावना होती है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून और अमावस को न्यू मून। अमावस को न्यू। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाना। किसी को दिक्कत? बोलो। रात को, हाँ बैठो। बाबू का क्वेश्चन है कि जिस तरह से सूरज रात भर चमकता है, दिन भर चमकता है और दिन भर दिखाई देता है, चंद्रमा क्यों नहीं दिखता है? अब ध्यान से समझो, चंद्रमा भी रात भर दिखाई देता है। इसका क्वेश्चन करना है, जिस तरह दिन में पूरा भर दिन सुबह से शाम तक सूर्य दिखता है, उस तरह भर रात इनको क्या दिखना चाहिए? चंद्रमा। तो पहली बात सुनो ध्यान से, चंद्रमा भर रात दिखता है लेकिन उस ससुरा बड़ साइज का नहीं होता। अब ये ससुरा रातें भर दिखे तो क्या पता चलने वाला? समझ में आ रहा है? दूसरी बात, सूर्य के पास अपना एनर्जी, वो अपनी पैसा पे उड़ रहा है, और चंद्रमा बाबूजी के पैसा पे उड़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो औकाते भर ना चमकेगा, समझे?
सूर्य के पास अपना उष्मा है और फुल साइज में चमक रहा है, इसके पास अपना उष्मा ही नहीं है, अपना प्रकाश ही नहीं, जितना चमक रहा है उसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये भी दिखता है पूरा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं डालता। ध्यान नहीं दियो क्या चंद्रमा को? पूर्णिमा को देखना ध्यान से, ये 5-6 बजे से समय से दिखने लगेगा, बड़का धोधड़ सामने से दिखने और रात तक, और कभी कभी तो ऐसा वोल्टेज दिखाई देता है तो मत पूछिए। चांद जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है वही ब्लू मून बहुत नजदीक हो जाता है। ऐसा कुछ नजदीक से क्या मतलब? नजदीक और दूर डिपेंड करता है सुपर मून पर, नजदीक है या दूर है ये डिपेंड करता है सुपर मून। अब उपभू के समय सुपर मून कितना परसेंट, कितना परसेंट, और अपभू के समय दूर हो जाता है, छोटा दिखता है, लेकिन पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा किस पे डिपेंड करता है? पूर्णिमा। इस घटना को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं, चंद्रमा की कला, फेजेज ऑफ द मून, फेजेज ऑफ द मून।